तो तुम बरवा हो? अरे ये बता रैदास तो नहीं है? बस पहुंचाने वाले हो। क्या? बस पहुंचाने वाले हो। एक डाला खासा किया हुआ अभी एक डाला नीचे उतरिए और बस तुम सरोज तो नहीं हो? बहुत वासी बात कही खाती सराय भाजी लाजी कुछ खाती पहुंचाने जाती। चौकीदार तुम जात के वासी हो, शराब पीते होगे? बिना लगे भगे हम चलते यानी कहने का मतलब कि लगाए लगाए भगाए तुम नहीं चलते। तो तुम्हें मालूम होगा कि एक अच्छी शराब कहाँ बनती है? क्या पावर है? अच्छा तो वहाँ जाते होगे तो तुम्हें सुपीरी की मिलती होगी। अच्छा यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि जो एक अच्छी शराब बन रही है ये सब तुम्हारी वजह से। क्यों बर्मा जी? अभी जाना ये क्या, ये सरकारी छापा है, इसको जरा खोल। तो ये क्या है? वही खुटिया साफा टांगे रही वही बंदा है कि हमारा मेरा अब आप आवाज मारो जल्दी जल्दी हमका मारने के साफा मारी चौकीदार के बच्चे तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सरकारी छापा या औरत का पेटीकोट है? जल्दी जल्दी क्या? चौकीदार आज के बाद यानी तुम लोगों ने जो भी मनमानी किया है अब वो नहीं चलेगा। एक बात और बता दें, ठाकुर सतनाम सिंह के पास 45 भर्ती चल रही है। क्या 45? 40 के पैसा हो जाएगा तो 5 के यही है। क्यों वर्मा जी? कोई छापा के घर में मारो ये ना मिले तो ठाकुर साहब हवेली में मिले। इसका मतलब कि ठाकुर जी इसकी बातों में बताओ ये 15 करो पूरी जिम्मेदारी है। यानी कहने का मतलब कि जो ये कच्ची शराब सतनाम से बनवा रहा ये सब तुम लोगों की मर्जी से। हम लोगों की नहीं साहब जोन जाता है कि आदत पड़ी है पीने की हम तो पी से भाई तो हम तो क्या करेगा तो हम तो सप्लाई कर पी के छोड़ चौकीदार के बच्चे आज के बाद तुम शराब पी करके चौकी पे नहीं आओगे और अगर शराब पीते हुए अगर तुम पकड़े गए तो सारे इतनी लाठी मारूंगा कि तुम भूल जाओगे चौकीदारी। लेकिन साहब ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज नहीं उठा जाने देते आवाज उठाए वो सब सस्पेंड हो। चौकीदार हमने ये होती पहली है तो ये कसम खाया है कि झुंड को फाड़ कर भेज दूंगा। चलो आज हम चलते अपने इलाका घूमने के लिए और चल कर देखेंगे कि हमारा इलाका कैसे। चौकीदार ठीक कहता है हम लोगों की मजबूरी है। क्या मजबूरी? बहुत जज्बेदार ठाकुर है दिन दहाड़े गोली मारते। वर्मा कैसे कर वो हर कानूनी काम करते हुए अगर पकड़ा गया तो सतनाम सिंह नहीं हम उसके बाप के दिले बाल में हाथ डालकर उसे लाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। उससे कह देना कि आज के बाद ये भट्टी नहीं चलेगी, तुम अपने हाथ से उसकी भट्टियों को फोड़ देना।
भाई सरकार की। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई सरकार की। क्या हुआ? क्या होगा? हुआ क्या? मर गया कुछ बचा है नहीं, रात जागा और लूटा केवल जिंदगी की कमाई उठा ले जा, रहने के वास्ते छोड़ा जगह। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि आज तुम्हारे घर पे रात में जाना पड़ा और सारा माल तुम्हारा लूट ले गया। मुझे आज ही मैं करूंगा गिरफ्तारी, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़िया, मैं भी देखूं कि वो सबसे पहले तुम अपनी FIR दर्ज करा दो और जो भी तुम्हारा सारा सामान गया है यहाँ नोट करवा दो। क्या मुटाफे को तुम जानते हो? वर्मा जी, इसकी FIR दर्ज करो। इसका जो भी सामान गया हो सारा सामान इसका नोट कर लो। क्या अपन जल्दी बोलो। क्या तो साले सीधा बोलो। अरे कहने से खोलूंगा क्या? बोलो नहीं। हाँ बोलो। बोल। निकालो। क्या नाम है? कलम। कलम निकली है। फोटो हमको ऐसे ना मिले है बनिया पक्का। क्या इसे तुम जानते हो? ये बनिया है। अरे बनिया है, बहुत कंजूस बनिया है। इसका मतलब कि इसके पास तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। आने जाने का इसके कोई केस होता है गाँव में तो मैं जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। सर अमान लिखो। अरे बोलोगे? सर क्यों सामान का लिखो। पहले नाम बता। नाम रघुवर से। रघुवर सिंह। गाँव का नाम? गाँव का नाम सुरपुर। सुरपुर। इसके बाप का क्या नाम है? बाप का नाम विषधर। विषधर। हाँ गाँव सुरपुर। सुरपुर। पोस्ट लाहौर। सुरपुर। सुरपुर पोस्ट लाहौर। लाहौरपुर। चौकी किशनपुर। चौकी किशनपुर। जिला उन्नाव। उन्नाव जिला। जी साहब। तुम्हारा कौन कौन सा सामान गया है? अब हमारा सामान लिखो। अरे बोलेगा? लिखिए हो तो बताइए। बोलोगे तभी तो लिखेंगे। पहले 2 किलो चांदी के दिए। 2 किलो चांदी के दिए। क्या 2 किलो? अरे शेर तो है ही है। 2 किलो चांदी के दिए। चांदी के जेवर। 1 किलो सोने के दिए। 1 किलो सोने। कौन सा जेवर है 1 किलो का? कौन सा जेवर है 1 किलो का? एक जेवर थोड़ा सा सब मिला के। बोलो। 50 किलो तांबे का बर्तन। तांबे का बर्तन। 50 किलो। 40 किलो पीतल के बर्तन। 40 किलो पीतल के बर्तन। बर्तन भी ले गया? हाँ सर। 1 कुंटल थार परात बटुआ फूल। 1 कुंटल थार परात बटुआ फूल। देखो ना 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख नगद तिजोरी से नहीं। 3 लाख रुपया। हाँ सर।
और क्या गया? बस इतने का। यानी सारा सामान तुमने नोट करवा दिया। हाँ, तुम्हारा गवाह कौन है? गवाह कौन है? ये हमारा नौकर मनोज। ये लड़का कौन है? हाँ नौकर है। नौकर है कि तुम्हारा लड़का है? नहीं लड़का नहीं नौकर है। नौकर है। सामने आओ। ये बताओ कि ये सेठ जी ने जो बताया कि इतना सामान हमारा गया है, क्या ये बात सच है? हाँ साहब जी, मेरे भी आंखों के सामने वो डाकू लग रहा है और घर के अंदर घुस रहा है और वहां से और कुछ नहीं बल्कि 1 क्विंटल आटा चावल। क्या? क्यों भाई सेठ के बच्चे क्या कह रहा था? ये तेरा गवाह है। ये कह रहा है सिर्फ खाने के लिए 1 क्विंटल आटा ले लिया और तुम पूरा सामान इतना लिखवा दिया। हाँ सर। और भैया, अरे साहब कौन फोटो तुम्हारा? अबे लड़का नवा है। नवा है अब तो वो पुराना था। अब वो आने ड्यूटी नहीं करता। क्या तुम्हारा करो पीछे हटो। पीछे हट। सामने आओ। और क्या क्या सामान लिया है इसका? और 500 रुपए का स्टेट। अबे सेठ के बच्चे उसे बताने दे। साहब बराबर मकान लिखा होता है। क्या? अब आप सोचो चोर डाकू है तो राशन चावल दाल चावल नहीं देगा। तुम्हारा दिमाग खराब सा है। वर्मा जी ये सेठ ठीक कहता है कि अगर डाकू लोग आएंगे तो वो आटा दाल चावल नहीं ले जाएंगे। ठीक। अच्छा, दाल चावल क्या करेंगे? रुपया ले गए, सोना चांदी ले गए, नहीं तो इसका सारे का दिमाग खराब है। अरे गवर्नमेंट इतनी सुविधा बना कर रखे, साला 3-3 लाख रुपए घर में रखता है। चलो ठीक है। अबे ओए राम सिंह क्या कर रहे हो? समझा रहे सही सही दिखाना, झूठ मत बोलना। मेरे को समझा रहे हैं। क्या? तुम्हारे साथ नहीं सर, तुझे समझा रहे हैं। ईमानदारी दिखाना जो दिखाना। राम सिंह बदतमीजी नहीं करना। भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, समझा रहे हैं। क्या बात है? अबे इधर सेठ के बच्चे ये बगल में क्या? ये बढ़िया। ये सारे मोबाइल में पढ़ने के लिए है और तुम बगल में यानी ये धमाका के घूम रहे हो। आए पहले पीछे लिखा है। ये मोबाइल में पढ़ना जाता है। हम का कहीं ध्यान से बोले पैसा जा ये इसको बगल में न सर पे रखा। सर पे नहीं पहले रोज पैसा है। बनिया पक्का। सब पढ़ते हो आज मैंने घटिया पौड़े लगी तो पढ़ गई। रात में। अब हम आज मसाला काटते ये कब का है? हमारे बाप के जमाने में लिखा है। वर्मा जी ये जब बगल में दबाया, ये सारा जब बगल में दबा करके चलता है तो ये कभी नहीं टूटेगी। साहब बहुत कंजूस लगता है। साहब ये जितना हमारा सामान का है काम करते कि हम उसे तैयार मिलेंगे। क्या? सामान जितना का है ये तो हम करते कि वो सारे बच अरे सारे जब डाकू लोग गिरफ्तार होंगे तुम्हारा माल बरामद होगा तब तुम्हें मिलेगा। हमार माल हमारे बरामद हो तो डलेगी। यानी जब वो डाकू लोगों से माल बरामद होगा तो उसको मैं ले लूंगा। हाँ हमारे पास हम करते कि इसको अपने तो सारे इतना माल मारा कि तुम्हारा साले भेजा सही हो जाए। चलो एक बात समझ गया। कौन सी बात? 500 का है आप बोले नहीं होता है कि पकड़ ले होता है। वर्मा जी इसका दिमाग खराब हो गया। इसके साले के 2500 लक्षण लगाओ। ये साला पैसा दे रहा, नमक चाट कर साला पानी पीता है और हमें घूस देगा। वो खाते हैं। हाँ? वो डंडा मारत, बतीसी तो हाथ फूट जाए, आराम छोड़ ले। पकड़ ले हो जाए। और क्या? तुम घबराओ नहीं, हम पकड़ के तुम्हारे घर के अंदर कर दिया और घूसखोर का नाम न लियो, समझ लियो। अरे वर्मा जी क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। क्या? तो साले ऐसे सीधा बोलो।
घबराओ नहीं, वो डाकू राज से यहाँ से लेकर अगर गंगा पार तक वो भागेगा तो वहां तक नहीं छोड़ूंगा। पकड़ कर अंदर पड़ी। चलो अभी भागना चलना, ईटा लेना है तो घर पर हाँ साले उधर डकैती पड़ गया और ईटा खरीदे। बाबा जी ये साला लगता है बड़ा कंजूस है, ये साला गरीबों का धन लूट लूट कर साला इकट्ठा कर रखा है। चलो इसी वक्त से तुम लोग तैयारी करो, हम चलेंगे बिहार की तरफ रास्ते की तलाश में। आओ हमारे